देते हैं और हर क्रिएटिविटी का रिवार्ड उनको मिल जाता है। और उनकी हर जो चलते हैं कॉलर की तरफ, हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और बात करते हैं अगले कॉलर के साथ। और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। मैं वही बात कर रहा हूं कि जो बुध है जो पाइसेस में 15 डिग्री पर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, सूर्य के साथ ये बुध आदित्य योग बनाते हैं जो राजयोग देते हैं, और लेकिन वीनस के साथ उनके जो परम मित्र हैं इनकी एक्टिविटी का क्रिएटिविटी बहुत दे देते हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। चलिए जी कॉलर की तरफ और ज्योतिष चर्चा के बारे में बात करते हैं। भाई जो बुध है ये चंद्रमा के साथ अगर बैठ जाए और बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो ये इनको नकारा कर देता है। खासतौर पर जब बृहस्पति के साथ जब बुध बैठते हैं ये उसका पूरी तरह से उसका मजाक उड़ा देते हैं, उसको हेल्पलेस कर देते हैं। बुध की जो ब्यूटी है वो वीनस के साथ है और सन के साथ है। एक को राजयोग देते हैं, दूसरे को क्रिएटिविटी देती है। लेकिन ये सिचुएशन जुपिटर और मून के साथ नहीं होती, इनकी बहुत उल्टी हो जाती है। और हरित वर्ण के हैं, हरे रंग के हैं और इनका जो प्रिय रत्न बुध का माना जाता है वो पन्ना है। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैं वो पन्ना रिकमेंड चाहता हूं। चलते जी कॉलर की तरफ जो चर्चा के बारे में भी मैं बात कर रहा था कि मरकरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टोन वो है एमरल्ड, कोलंबियन एमरल्ड, ज़ेबुलन एमरल्ड, कई तरह के एमरल्ड आते हैं। लेकिन ऐसा एमरल्ड होना चाहिए जो क्लियर हो, क्लीन हो, जिसके अंदर बहुत लस्टर हो, चमक हो और जिंदा हो। आमतौर पर जो लोग आजकल एमरल्ड पहन रहे हैं मरे हुए पहन रहे हैं, डेड एमरल्ड 20-20, 30-30, 50-50 पाउंड के, जो एमरल्ड है ही नहीं है। पता नहीं कौन उनको एमरल्ड कहके बेच रहा है। कोलंबियन एमरल्ड पहनना है आपने तो वो ऐसा पन्ना हो जो चमकदार हो, चमक वाला हो और साफ सुथरा हो। इंग्रेडिएंट्स तो होते हैं लेकिन चमक हो साथ में, वो जिंदा एमरल्ड पहने। तो ये इनका बुध का सोर है। जो बुध है ये बुद्धि के कारक है, अकल के मालिक है। और इस इंसान की स्पीच की जो एबिलिटी है, बोलने की जो क्षमता है, कोई बहुत बड़ा लीडर है उसकी जो स्पीच एबिलिटी है, बहुत स्पीच की एबिलिटी है, कन्विंसिंग है, टाइमिंग बहुत अच्छा है, तो उसका जो पूरा श्रेय है वो हम मरकरी को देते हैं, बुध को देते हैं। क्योंकि ये वाणी का जुबान के ऊपर जो वाणी होती है, जो जैसे मैं आवाज निकाल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये उसको गवर्न करते हैं। कई बार लोगों की आवाज की यानी जुबान की प्रॉब्लम होती है, लोग अपने एक्सप्रेशन क्लियर नहीं कर सकते। जब कई बच्चे बहुत कम बोलते हैं या बहुत देर से बोलते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जन्म कुंडली के अंदर बुध उनका दूषित होता है, ये एक वन ऑफ द प्रॉब्लम होती है। तब कहते हैं बच्चा बहुत देर से बोलेगा या थोड़ा, कई बार बच्चे 3-4-5 साल बाद बोलते हैं या कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। तो बुध जो मरकरी उनका डिफेक्टेड होता है। और बुध जो है ये सुख और राज्य ये देने वाले होते हैं। और बुध अपनी जो जिसे कहते हैं कि अगर किसी का लगन जमनाई है, मिथुन है, कन्या है, लिब्रा है, तो उनके लिए राजयोग कारक मानते हैं। आमतौर पर अगर हम देखें किसी की जन्म कुंडली में अगर बुध मरकरी बहुत बली हो, पावरफुल हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले होते हैं, बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल सेल्समैन होते हैं। अगर मरकरी बहुत पावरफुल है तो आप बहुत बड़े सेल्समैन हो सकते हैं। चलिए जो कॉलर करते हैं मरकरी के बारे में, मरकरी बुध के बारे में बात कर रहे हैं कि जिन लोगों का मरकरी बहुत जन्म कुंडली में अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अच्छा बोलने वाले होते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं। ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल सेल्समैन होते हैं और बहुत अकलमंद लोग होते हैं, बड़ी दूरदर्शिता होती है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके बात करते हैं और बड़े स्ट्रैटेजी के मुताबिक जिंदगी चलाते हैं और बहुत ज्यादा चालाक भी होते हैं, पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं। ये किसी से काम किस तरह से निकलवाना है इनको पूरा पता होता है। नेचुरली इनके अंदर वो बातें होती हैं जो आम कई बार तो हम जिंदगी में हमारे अंदर वो बातें नहीं होती, वो सीखते हैं और कई बार वो सीखने के बाद भी नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों को सीखना नहीं पड़ता, उनके अंदर नेचुरली वो इंस्टिंक्ट्स होती हैं। जिनका मरकरी बहुत पॉलिश्ड हो, फैंटास्टिक हो, उनके अंदर ये गुण ऑटोमेटिकली उनके अंदर मौजूद होते हैं, पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी होते हैं।
चलते हैं अपने अगले कॉलर की। जिन लोगों का बहुत अच्छा होता है, वो बहुत लोग सिविलाइज होते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, बहुत अक्लमंद होते हैं, बहुत पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। दूसरे से काम किस तरह से निकलवाना है, इनको ऑटोमेटिकली इनकी पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी होती है। और ऐसे लोग बहुत विद्वान होते हैं और कोई ना कोई हुनर रखते हैं, कोई ना कोई आर्ट या कोई एजुकेशन या स्किल्स या नॉलेज एबिलिटी इनके पास होनी लाजमी होती है। और ऐसे लोग अपनी अकल से जिंदा रहते हैं, अपनी अकल से दुनिया में जीते हैं और अपने लिए बहुत यूनिक स्टेटस अचीव कर लेते हैं। और ऐसे लोग आमतौर पर किसी कंपनी में कंसल्टेंट भी हो सकते हैं या किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। आजकल के युग में ऐसे लोग या कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में या चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर हो सकते हैं, या अकाउंटेंसी में किसी पर्टिकुलर अकाउंटेंसी फर्म के अंदर कंसल्टेंट या प्रॉब्लम शूटर होते हैं। लेकिन नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं होते, उससे भी बड़े किसी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर कंसल्टेंट हो सकते हैं। और ऐसे लोगों की अपनी अकल से ये सब कुछ पैदा कर लेते हैं, इतनी एबिलिटी होती है मरकरी के अंदर। चलते हैं जो क्वालिटी तरह के बारे में। सॉरी, गला कुछ आज ठीक नहीं है, तो खांसी थोड़ी आ रही है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। आई होप आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज भी कुछ बदली हुई है। मरकरी के बारे में मैं बात करूंगा कि मरकरी अगर जन्म कुंडली में खराब हो जाए या डिफेक्टेड हो जाए तो ये जन्म कुंडली का पूरा फ्लो इसके अंदर रोकने की ताकत होती है। हवा में कुछ पैदा कर देना, यहां कुछ भी ना हो, मरकरी की एक पहचान है। कुछ भी नहीं है, वहां कुछ पैदा कर देना। आपके पास एक कौड़ी भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी लखपति बनने के सपने देख रहे हैं और आपके अंदर वो काबिलियत भी है कि आप उसमें कुछ करके दिखा सकते हैं। ये मरकरी की बुद्ध की पहचान है। और चलते जी कॉलेज की तरफ। मरकरी के अंदर ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी है। मैं बात कर रहा था बुद्ध के बारे में, मरकरी के बारे में, कि अगर ये किसी की कुंडली में खराब हो जाए तो ये उस पूरी कुंडली का फ्लो बंद कर देता है। जो फ्लो ऑफ इनकम है, जो नेचुरल प्रोग्रेशन है लाइफ का, जो राइजिंग लक है, जो उम्र के साथ साथ जो जिंदगी की तरक्की होती है, लोग पढ़ते हैं और पढ़ाई पूरी नहीं होती, उसमें भी ऑब्स्टिकल आ जाते हैं। मरकरी ये कोई भी फ्लो जो लाइफ का है उसको खराब कर देता है। अगर ये खराब हो जाए तो आपकी जो नॉर्मल रूटीन की जो लाइफ है, चाहे आपका फ्लो ऑफ इनकम हो, चाहे आपकी जो मैरिज है वो आमतौर पर फ्लो हो रहा है वो अचानक खत्म हो जाए, या कोई भी चीज चलते चलते रुक जाए और उसका कारण ना पता चले, तो उसका जो रूट काज होगा वो मरकरी होगा। मरकरी खुद नहीं कुछ करता, कि दूसरे ग्रहों को प्रवोक कर देता है, अगेंस्ट कर देता है। खुद नहीं कुछ करेगा ये, लेकिन खुद ऐसे हालात पैदा कर देगा, दूसरे ग्रहों से करवा देगा कि आपकी कुंडली ऐसे लॉक हो जाएगी। तो इसके लिए हम बार बार जो अलग अलग किस्म के उपाय देते हैं। मरकरी की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जन्म कुंडली के अंदर, इसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कुंडली में फ्लो देखना है तो मरकरी के बिना फ्लो कभी भी नहीं आएगा। चलते हैं कॉलेज की तरफ। हम बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में। बृहस्पति एक पीले वर्ण का ग्रह है। ये 11 सालों में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी एक साल में तो पृथ्वी करती है ना, तो 11 ईयर्स में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये बाय साइज से बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है, सम्राट ग्रह से कहती है। और शास्त्रों में बृहस्पति को जीव ग्रह भी कहा गया है, गुरु के नाम से भी बोला गया है। और इसका जो डायमीटर है वो 1,43,640 किलोमीटर है। और अगर इसको हम, इतना बड़ा है बृहस्पति, जुपिटर इतना बड़ा है, इसके अंदर 1600 जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो समा सकती है। और
इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से 317 टाइम 317 गुना ज्यादा है। मान लीजिए अगर किसी का जो वेट है वो यहाँ पे 77 किलोग्राम है, तो बृहस्पति वहां जाके कई टन हो जाएगा, 22-23 टन हो जाएगा। और जो ज्योतिष शास्त्र में इसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, देवताओं के गुरु है बृहस्पति। और इन्हें ग्रह परिषद में प्रधानमंत्री का, जैसे बुध को युवराज कहा गया है, तो बृहस्पति को प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया हुआ है। और ये सैजिटेरियस धन और पाइसेस यानी मीन राशि के तो साइंस के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। और सैजिटेरियस में 13 डिग्रीज पे जाके ये मूल त्रिकोणी बन जाते हैं। और कैंसर यानी कर्क राशि में इनकी उच्च राशि मानी गई है। कर्क राशि में 5 डिग्रीज पे ये परम उच्च होते हैं। और कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में 5 डिग्रीज में से सबसे ज्यादा नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, नीच माना जाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल इनके मित्र माने जाते हैं और बुध, शुक्र इनके शत्रु माने जाते हैं। शनि के साथ का जो स्वभाव है वो समाभाव है, समभाव है। चलिए जी कॉलर की तरफ बृहस्पति के बारे में भी। बृहस्पति को देवगुरु बृहस्पति को प्रधानमंत्री मानते हैं। और कैप्रिकॉर्न में जाके ये बहुत नीच हो जाती है। और सूर्य, चंद्रमा, मंगल इनके मित्र हैं और बुध, शुक्र इनके शत्रु हैं। शनि से समभाव रखते हैं। और चंद्रमा के साथ बृहस्पति जब मिलते हैं तो राजयोग, गज केसरी योग बना देते हैं। और सभी किस्म की जो मुश्किलें हैं उनको खत्म कर देते हैं। और अगर इनको जन्म कुंडली में अपने जिस भाव को ये देखते हैं, जिस भाव में ये बैठे होते हैं, कई बार उस भाव का इतना भला नहीं करते, लेकिन जिस भाव में ये बैठे होते हैं, जिस भाव को ये देखते हैं, मान लीजिए अगर पहले भाव में ये बृहस्पति बैठ जाए तो पहले भाव के लिए इतने अच्छे नहीं मानते हम, सप्तम भाव के लिए बहुत अच्छे माने। जहां पे इनकी दृष्टि जाती है उस भाव के बारे में आरे कर देते हैं। लेकिन जिस भाव में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में, उस भाव में इतना अच्छा नहीं करते। लेकिन इनकी दृष्टि जो होती है वो अमृत के समान मानी जाती है। यानी जहां पे ये देखते हैं उसको, दृष्टि को अमृत के समान ही हम मानते हैं। लेकिन जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव में बृहस्पति की जो पोजीशन है उस भाव के लिए वो अच्छी नहीं मानते। ये हिस्टोरिकल फैक्टर है, यानी इस हिस्ट्री में भी इसको बोला गया है। तो इससे लेकिन जहां पर दृष्टि पड़ती है जिस भाव में, वो उस भाव के उसको अमृत बना देते हैं। सभी जो दुख तकलीफें उस भाव की होती हैं वो खत्म कर देते हैं। चलिए इस कॉलर की तरफ से ज्योतिष चर्चा के बारे में। भाई ज्योतिष चर्चा में बृहस्पति के बारे में बात कर रहा हूं। अगर बृहस्पति की जो डायरेक्शन मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको इनकी मानते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के मालिक है। और रंग इनका पीला मानते हैं। और पुखराज गोल्डन येलो सफायर, शास्त्रों में, भृगु शास्त्र में लिखा गया है सोने के रंग वाला, चमकदार, चमक सोने जैसी हो और एकदम से क्रिस्टल क्लीन हो, वो उसको पुखराज मानते हैं। चलते जी कॉलर के बारे में। अब बृहस्पति के बारे में भृगु शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि पुखराज उसको कहते हैं जो सोने के रंग का हो, चमकदार हो, बहुत साफ सुथरा हो, क्रिस्टल क्लीन हो, चमक जिसमें पारदर्शी भी हो। लेकिन जो सोने के रंग के नहीं है वो पुखराज नहीं मानते। सफायर तो मानेंगे, पुखराज नहीं मानेंगे। सफायर के तो कम से कम 8-9 कलर आते हैं, तो सारे सफायर येलो सफायर नहीं हो सकते और सारे सफायर ब्लू सफायर भी नहीं हो सकते। तो ये उसका जो स्टोरी है इस तरह से। चलते जी कॉलेज की तरफ। हम अपना छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जो फंडामेंटल रूट टॉपिक्स हैं, जो हमारी बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, तो मैं ज्यादा चाहता हूं कि ज्यादा जार्गन, ज्यादा उस तरह की बातें मैं आपसे ना करूं, लेकिन बहुत आसान तरीके से, एक साधारण भाषा से मैं आपसे बातचीत करूं। लेकिन अगर आप पंजाबी बोलने वाले हैं तो पंजाबी से गल करो ना साढ़े नाल। तो इस